हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू बेस्ड ऑन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन, प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल। ठीक है। इस रेगुलेशन में मेनली वो फूड आर्टिकल बताए गए हैं जिनका जिनका सेल करना मना है, प्रोहिबिटेड है। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन, प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल, no person shall either by himself or by any servant or agent sell। देखो, किसी भी तरीके से कोई पर्सन ये कौन कौन से फूड आर्टिकल नहीं बेच सकता है। तो ऑप्शन ए है मिल्क विच कंटेन एनी एडेड वाटर, ऑप्शन बी घी विच कंटेन्स एनी एडेड मैटर नॉट एक्सक्लूसिवली डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क फैट, ऑप्शन सी skimmed milk as milk, a mixture of two or more edible oil as an edible oil, option E vanaspati to which ghee or any other substance has been added, option F all of these। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखो, मिल्क में वाटर मिला के बेचना भी मना है। घी जिसमें जो मिल्क फैट से नहीं आ रहा है, उसके अलावा बाकी चीज़ों को घी नहीं बोला जा सकता है। और स्किम मिल्क, अब स्किम मिल्क में वैसे भी पता है कि 0.5% से कम फैट होता है, तो उसको फुल फैट मिल्क में हम एज अ मतलब मिल्क नहीं बेच सकते ना, होल मिल्क। उसमें लिखा होना चाहिए स्किम मिल्क। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ टू और मोर वेजिटेबल ऑयल एज एन एडिबल ऑयल, मतलब टू मिक्सचर है, उसके बाद भी हम उसको एक ऑयल के तौर पे नहीं बेच सकते हैं। वैसे ही वनस्पति में घी को मिला के नहीं बेचा जा सकता है। तो ऑल आर करेक्ट। मैक्सिमम अलाउड लिमिट फॉर एनी इंसिडेंटली अकरिंग केसरी दाल इन ग्राम्स पल्सेस शैल नॉट बी मोर देन। देखो, यहाँ पूछ रहा है कि जो केसरी दाल है वो वैसे तो किसी भी फूड आर्टिकल में अलाउड नहीं है। कोई भी दाल पल्सेस जो है उसमें अलाउड नहीं है खुद से मिलाना, लेकिन अगर इंसिडेंटली अगर उसमें आ जाती है, ठीक है, तो कितने परसेंट तक आ सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2% इंक्लूडिंग अदर एडिबल ग्रेन्स, मतलब जो दूसरे एडिबल ग्रेन है इसमें जो इंसिडेंटली आ गए हैं उनको मिला के 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 7%। तो राइट आंसर है 2% इंक्लूडिंग अदर एडिबल ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स में बी आर्टिफिशियली राइपेंड बाय यूज ऑफ। फ्रूट्स को आर्टिफिशियली पकाया जा सकता है बाय यूज ऑफ, ऑप्शन ए एसिटाइलिन गैस एट कंसनट्रेशन अप टू 100 ppm, इथाइलिन गैस एट कंसनट्रेशन अप टू 100 ppm, ऑप्शन सी कार्बाइड गैस एट कंसनट्रेशन अप टू 150 ppm। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इथाइलिन गैस at a concentration up to 100 ppm। Next question, the ghee having less Richard value and a different standard for butyrorefractometer reading at 40 degrees Celsius than that specified for the area in which it is imported for sale or storage shall not be sold or stored in that area except under। क्वेश्चन ये है कि जो घी है उसका RM वैल्यू कम है, ठीक है, जनरली 26 to 30 होती है, ठीक है, उससे कम है, और जो ब्यूटाइरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग 40 डिग्री सेल्सियस पे जो हम देखते हैं वो भी जो स्पेसिफाइड एरिया के लिए उससे अलग है। तो और कोई घी इंपोर्ट किया गया है सेल करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, तो वो किस कंडीशन में स्टोर और सेल किया जा सकता है। ठीक है, वैसे तो वो सेल नहीं किया जा सकता है, लेकिन कौन सा उनके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सील होना चाहिए, जिसके बाद वो बेचा जा सकता है। ऑप्शन ए है एग मार्क की सील होने के बाद, ठीक है, ऑप्शन बी BIS का सर्टिफिकेशन हो तब, ऑप्शन सी है एपेडा का सर्टिफिकेशन हो तब। तो राइट आंसर है जब एग मार्क की सील होती है तब इस टाइप के घी को बेचा जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है आफ्टर इम्पोर्ट, नहीं तो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, फ्लेवर्ड टी शैल बी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल ओनली बाय दोज मैन्युफैक्चरर्स हु आर रजिस्टर्ड विद, ऑप्शन ए टी बोर्ड, ऑप्शन बी एपेडा, ऑप्शन सी एगमार्क, ऑप्शन डी
BIS। तो जो फ्लेवर्ड टी है वो वही सेल कर सकता है या फिर ऑफ़र कर सकता है सेल करने के लिए जिसके पास टी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन हो। सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, टी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल रेगुलेशन, कोई भी पर्सन एक्सपोज नहीं कर सकता है सेल के लिए, परमिट नहीं कर सकता है सेल के लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड उसी प्रेमिसेस में जिस प्रेमिसेस में आर्टिकल ऑफ फूड स्टोर्ड है, ठीक है। और लेकिन ये जो रेगुलेशन में लिखा है ये उनके लिए अप्लाई नहीं होता है जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड बेचते हैं और जो अप्रूव्ड है इंसेक्टिसाइड्स, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड। तो वो इंसेक्टिसाइड किस एक्ट पे रजिस्टर्ड हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ए है रजिस्टर्ड अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, ऑप्शन बी रजिस्टर्ड अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1966, ऑप्शन सी रजिस्टर्ड अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1969। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंसेक्टिसाइड रजिस्टर्ड अंडर इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन फोर्टिफाइड कॉमन सॉल्ट सेल बी सोल्ड ओनली इन पैकेजिंग ऑफ। आयरन फोर्टिफाइड जो सॉल्ट होता है वो किस पैकेजिंग में बेचा जा सकता है। तो ऑप्शन ए, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन बैग HDPE जिसका 14 मैश साइज हो, डेंसिटी 100 kg पर मीटर क्यूब हो और अनलैमिनेटेड हो। ऑप्शन बी, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन बैग, ऑप्शन सी LLDPE लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन बैग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन बैग में। नेक्स्ट, विच फूड आर्टिकल रिक्वायर मैंडेटरी इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन मार्क, ISI मार्क। ऑप्शन ए, मिल्क पाउडर, ऑप्शन बी कंडेंस्ड मिल्क स्वीटेंड, ऑप्शन सी कंडेंस्ड स्किम मिल्क पाउडर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल, नो पर्सन सेल साल सीड फैट फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट फॉर। साल सीड फैट जो है वो हर पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता और उसके लिए बेचा नहीं जा सकता है हर पर्पस के लिए, बस बेकरी और कन्फेक्शनरी के लिए ही ये यूज़ हो सकता है और बेचा जा सकता है रिफाइंड फॉर्म में। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल, विच फूड आर्टिकल रिक्वायर एग मार्क सर्टिफिकेशन मार्क। तो एग मार्क सर्टिफिकेशन मार्क जो है वो किस किस फूड आर्टिकल में ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए है मल्टी सोर्स्ड एडिबल ऑयल, ऑप्शन बी फैट स्प्रेड, ऑप्शन सी मार्जरीन, ऑप्शन डी ओनली मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल एंड फैट स्प्रेड। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। BIS certification mark is mandatory for option A packaged drinking water, option B mineral water, option C infant milk substitute, option D hexane food grade, option E all of these। right answer is all of these। ये सभी में BIS certification mark mandatory है। Next, is it allowed to use diacetyl as flavoring substance in oil and fat। तो राइट आंसर है नो। फैट और ऑयल में एज अ फ्लेवरिंग सब्सटेंस हम डाईएसिटाइल को यूज़ नहीं कर सकते हैं एज पर प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल रेगुलेशन। नेक्स्ट, टोटल पोलर कंपाउंड इन अनयूज्ड और फ्रेश वेजिटेबल ऑयल और फैट शैल नॉट बी मोर देन। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 15%। राइट आंसर इज 15%। जो टोटल पोलर कंपाउंड है अनयूज्ड फ्रेश वेजिटेबल ऑयल में वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, द टोटल पोलर कंपाउंड्स इन यूज्ड वेजिटेबल ऑयल और फैट शैल नॉट बी। ऑप्शन ए मोर देन 25%, मोर देन 30%, मोर देन 35%। राइट आंसर है नॉट मोर देन 25%।